मैं डॉक्टर सोनिया, सहायक आचार्य मानविकी विद्यापीठ में आज आपके बीच में हूँ। संस्कृत में कैसे सरल वाक्य रचना करनी है इस विषय को लेकर के, जो कि BSKLA 135 इकाई का ही विषय है। तो जैसे कि ये है सरल वाक्य रचना। पूर्व इकाई में हमने पढ़ा है कि वर्ण का स्वरूप, उनका उच्चारण और उनका शुद्ध उच्चारण प्रक्रिया, उन्हीं वर्णों के संयोग से बनते हैं शब्द। शब्द को ही संस्कृत में कहा जाता है पद, और वो मुख्य रूप से 4 पद हैं: नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। उनमें से जो नाम और आख्यात हैं उनको ही क्रमशः शब्द रूप और धातु रूप कहा जाता है। पाणिनि ने कहा सुप्तिङन्तं पदम, कि जो शब्द रूप हैं उनके अंत में सुप प्रत्यय आते हैं, इसलिए उनको सुबंत, और उसी को ही शब्द रूप कहा जाता है। शब्द जो हैं नाउन, जिनको हम इंग्लिश में कह सकते हैं, हिंदी में जो संज्ञा शब्द होते हैं, उन्हीं के ही संस्कृत में जब रूप चलते हैं तो वो शब्द रूप हम उनको कहते हैं। ये शब्द अजंत हैं, अच जिनके अंत में आता है। अच मतलब स्वर, जैसे राम, बालक, श्याम। तो इन सब के अंत में, म के अंत में अ है, श्याम में अ है। जैसे गुरु, गुरु के र में उ है तो वो उकारांत हो गया। ऐसे ही कवि है, हरि है, इन शब्दों के अंत में ई आया तो ये शब्द कहलाएंगे अजंत। कुछ हैं हलंत, जैसे चंद्रमस, आत्मस, ये सब आत्मन, इनके अंत में चंद्रमस, स हल है, व्यंजन है अंत में, इसलिए ये शब्द हलंत कहलाते हैं। इनके ही रूप जो फॉर्मेशंस हैं वो कारक और विभक्ति के रूप में चलती हैं। दूसरा हमने पढ़ा था पिछले, उसमें देखा धातु रूप, जो कि एक लकार के रूप में चलते हैं। कि लकार मुख्य रूप से एक तो कालवाचक लकार हैं, वर्तमान काल में कौन से लकार प्रयोग होते हैं, भविष्य काल में और भूतकाल में। और कुछ लकार हैं जो मूढ़, वृत्ति, प्रकार पर निर्भर हैं। जैसे कोई वाक्य कहने के लिए आज्ञा देनी है तो उसमें लोट लकार का प्रयोग होगा। जहाँ आपको कोई निर्देश देना है, कोई सलाह देनी है, उसके लिए संस्कृत में विधिलिंग लकार का प्रयोग है। तो ऐसे कुछ लकारों का भी परिचय अब तक हुआ, कुछ शब्द रूपों का भी अभी तक परिचय हुआ। इन दोनों के ही संयोग से बनते हैं आगे वाक्य। तो जैसे वाक्य जब है, वो मुख्य रूप से वाक्य क्या है, जब बोलने वाला अपने भावों का संप्रेषण आगे दूसरे के लिए करता है। तो बात करते हुए एक बोलने वाला व्यक्ति है, एक उसके सामने है, और एक जिस विषय में वो बात कर रहे हैं तो वो तीसरा। तो ऐसे करके 3 इनमें मुख्य बोलने वाले, सुनने वाले और जिस विषय में बात की जा रही है, वो 3 कंटेंट हमारे पास होते हैं। तो जो बोलने वाला है उसको कहा जाता है उत्तम पुरुष, और जो सामने जिससे हम बात कर रहे हैं वो होता है संस्कृत में मध्यम पुरुष, उसका एक पारिभाषिक शब्द है। और जिस थर्ड पर्सन, जो हमारे बीच अभी सामने नहीं है, जिसके विषय में बात हो रही है, वो कहलाता है प्रथम पुरुष। तो ये हैं संज्ञाओं में। उदाहरण के रूप में हम वह, एक सर्वनाम, ये पद उठाते हैं। वह किसी पुरुष के लिए जब मेल के लिए प्रयोग किया जाएगा तो संस्कृत में उसको कहा जाएगा सह, और मैं के लिए है अहम, और तुम जो सामने वाला है उसके लिए आता है त्वम। तो जब हम बात कर रहे हैं कि वह पढ़ता है, तो वह यहाँ पर है एक सब्जेक्ट, कर्ता। तो इस कर्ता की संस्कृत होगी सह, एक वचन में। हम जानते हैं कि संस्कृत में 3 वचनों में रूप चलते हैं, सह, तौ, ते। एक वचन में सह, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते। तो जब वह पढ़ता है, यहाँ हमने सब्जेक्ट को फाइंड किया, सब्जेक्ट कर्ता हमारा मिला वह, और इसका पढ़ता है। अब क्रिया में इसका अनुवाद करना हमें संस्कृत में, तो पढ़ता है ये देखा, वर्तमान काल की बात की जा रही है। वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है, जिसके रूप पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठतः, पठामि, पठावः, पठामः। आप ध्यान देंगे तो 3/3 कुल यहाँ पर 9 प्रकार से पठ धातु लट लकार में, जो कि वर्तमान काल की रूप हैं, 9 प्रकार से उसमें चेंजेज आए हैं। पहला है प्रथम पुरुष, वही कि जो
थर्ड पर्सन, जिसको इंग्लिश में हम थर्ड पर्सन कहते हैं, अन्य व्यक्ति जो आमने सामने बात करते हुए वहाँ नहीं है, उसके बारे में जब बात की जा रही है, उसके लिए अगर हमें अनुवाद करना है तो हम पहली वाली पंक्ति में से ही एक संस्कृत की यहाँ पर क्रिया रूप का चयन करेंगे। तो पठति ये एक वचन का रूप, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 वचनों में ही रूप चलते हैं। तो जो द्विवचन 2 के लिए, 2 से ज़्यादा के लिए जब प्रयोग किया जाएगा तो बहुवचन का एक शब्द लेंगे। तो अभी जो प्रथम वाक्य हिंदी में नीचे देखिए, वह पढ़ता है, इसमें वह का अनुवाद संस्कृत में हमने किया सह, क्योंकि पढ़ता है से पता चल रहा है कि कर्ता का जो लिंग है वह पुल्लिंग है, तो उसके लिए होगा सह। अब पढ़ता है, पढ़ता प्रथम पुरुष है, तो संस्कृत के क्रिया रूपों में से प्रथम पुरुष के एक वचन वाले को ही हमें वहाँ से चयन करना है। तो वाक्य बन जाएगा सह पठति। ये हुआ सामान्य सा कि सह पठति, वह पढ़ता है। अब कहें कि वो दोनों पढ़ते हैं, वही कर्ता को देख करके पहचान करनी कि प्रथम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है कि उत्तम पुरुष है, उसके अनुसार ही हम अपने कर्ता का अनुवाद संस्कृत में, तो वे 2 हैं, वही पुल्लिंग हैं, तो सह इस शब्द के जब रूप चलेंगे तो द्विवचन में बनेगा तऊ, तो सह तऊ, तऊ करता हुआ। अब पढ़ता है, इसका वाक्य कर लेने के लिए जो क्रिया रूप चले हुए हैं उसके द्विवचन का ही पठतः ये प्रयोग करेंगे। तो वे दोनों पढ़ते हैं, इसका अनुवाद हुआ तऊ पठतः। अब कहें मैं पढ़ता हूँ, तो मैं कहते हुए कि मैं कौन हूँ, स्वयं बात करने वाला, उसको कहा जाता है उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष म का संस्कृत अनुवाद होता है अहम, मैं। इसको ही इंग्लिश में से आई एम बोल देते हैं, वही अहम का ही एक दूसरा रूप है और अहम इसका संस्कृत अनुवाद हुआ। तो अहम, अब हमने देखा ये है उत्तम पुरुष। तो अब क्रिया रूप में से भी जो संस्कृत अनुवाद क्रिया रूप का लिया जाएगा वह उत्तम पुरुष वाली पंक्ति में से प्रथम लिया जाएगा, क्योंकि मैं अकेला एक वचन है, तो अहम पठामी, ये उसका अनुवाद होगा। ये अनुवाद हुआ हमारा लट लकार का, कि लट लकार में वर्तमान काल के वाक्य का प्रयोग करते हुए संस्कृत में जब अनुवाद करना है तो उसका सामान्य सरल अनुवाद किस प्रकार होगा कि कर्ता अगर हमारा प्रथम पुरुष का है तो क्रिया के साथ क्रिया का अनुवाद भी प्रथम पुरुष का ही। कर्ता हमारा मध्यम पुरुष है, जैसे कि तू पढ़ता है, तू में सामने वाले की बात की जा रही है। सामने वाले के लिए जो संस्कृत में एक पारिभाषिक शब्द वह है मध्यम पुरुष, तो मध्यम में उसका अनुवाद होगा त्वम। तो मध्यम पुरुष का ही क्रिया रूप लेंगे और वह भी एक वचन का, तो त्वम पठसी, तुम सब पढ़ते हो, तो सब पढ़ते हैं, तो पठसी पठतः पठतः, सबसे लास्ट वाला, बीच का लास्ट अंतिम जो है वो है मध्यम पुरुष के बहुवचन के लिए, तो वहाँ हम प्रयोग करेंगे पठथ। तो ये है एक तरह से अनुवाद करने की प्रक्रिया। अब अगर हम पठ धातु का ही मान लीजिए भूतकाल में प्रयोग करना है कि उसने पढ़ा या मैंने पढ़ा था, ये बात कहनी है, तो भूतकाल के लिए प्रयोग होता है लंग लकार का। और लंग लकार के क्रिया रूपों की रचना आप जानते ही हैं कि उसमें शुरू में अ दिखाई देता है, जैसे अपठत, अपठताम, अपठन, ऐसे उसके क्रिया रूप चलते हैं। तो यहाँ भी वही प्रथम पुरुष का कर्ता, तो प्रथम पुरुष के ही धातु रूप का प्रयोग इसमें किया जाएगा। ऋट लकार का प्रयोग करना है तो ऋट लकार कब होगा, भविष्य काल में, जब हम फ्यूचर की बात की, वह पढ़ेगा, तो पढ़ेगा होते ही पठ धातु के ऋट लकार के रूपों को हम देखेंगे और उनमें से उन 9 में से कौन सा प्रयोग करेंगे, वही नियम कि अगर कर्ता प्रथम पुरुष तो प्रथम पुरुष की ही क्रिया रूप का प्रयोग, कर्ता अगर मध्यम पुरुष तो मध्यम पुरुष के ही क्रिया रूप का प्रयोग उसमें किया जाएगा। ऐसे ही आज्ञा दे तो कि तुम पढ़ो, कि वह पढ़े, ऐसे आज्ञा देनी है, उस समय हम कौन से लकार का प्रयोग करेंगे, लोट लकार का। तो हर एक लकार में 3 बाई 3 9 रूप हमें दिखाई देते हैं। पहली पंक्ति होगी हमेशा, जैसे पिछली स्क्रीन पर है वही, प्रथम पंक्ति जो लिखी जाती है क्रिया रूपों में, पठति पठतः पठन्ति, वह प्रथम पुरुष की है। बीच वाली पंक्ति मध्यम पुरुष की है और अंतिम वाली पंक्ति उत्तम पुरुष की है। तो कर्ता के अनुसार कर्ता एक वचन
तो क्रिया रूप भी एक वचन, और किस बॉक्स का लेंगे वो हमारे कर्ता पर निर्भर करता है। ये है बिल्कुल सामान्य कि बस अगर वाक्य में कर्ता है और क्रिया है तो इस तरह से अनुवाद हम वहाँ कर लेंगे। अगर वाक्य में और भी 2-3 चीज़ें हैं कि वह पढ़ता अब तक सामान्य था, अब कहीं वह पत्र पढ़ता है या वह अखबार पढ़ता है, तो इसका अनुवाद क्या करें, अखबार के साथ अब संस्कृत में कैसे चेंज होगा। तो देखिए, जो भी क्रिया को करने वाले हैं, करने में हमारी सहायता करते हैं, पूर्ण करने में सहायक होते हैं, करने वाले, क्रियान्वयितम कारकम, क्रिया को करने वाले, उनको कारक कहा जाता है। कि जैसे हम कहें कि यह पेन राम को दे दो, देने की एक क्रिया हो रही है। कौन कौन कर रहा है कि एक तो पेन बताया जा रहा है कि ये पेन देना है, एक देने वाला है और एक किसी को दिया जा रहा है। तो ये जितनी भी चीज़ें उसमें प्रयोग हुई वो सभी की सभी कारक कहलाती हैं कि राम को पेन दे दो। अब राम के पीछे जो हमने को लगाया, ये को हिंदी का है, ये को ही विभक्ति कहलाता है। उस शब्द का उस वाक्य में क्या रोल है, इसको बताने के लिए जो चिन्ह विशेष प्रयोग किए जाते हैं वो विभक्तियाँ कहलाती हैं। तो ये हिंदी का है एक तरह से कि राम को पेन दे दो, वाक्य हिंदी का है कि राम को कलम दें, तो को जो है वो हिंदी की विभक्ति। अब इसको जब हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो हमारे पास हैं शब्द रूप। तो जो शब्द रूपों में अगर आप देखें तो प्रथमा विभक्ति, जब हमें किसी शब्द को एक कर्ता के रूप में प्रयोग करना है तो वहाँ हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। किसी शब्द को एक कर्म के रूप में कि जिसके ऊपर क्रिया का, व्यापार का फल पड़ रहा है, वो प्रयोग कर रहे होंगे, तब हम द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तृतीया विभक्ति कब आती है? करण कारक में। और करण कारक कब बनता है? जिसके माध्यम से, जैसे कि वह पेन से पत्र लिखता, कलम से पत्र लिखता है, तो लिखने रूपी क्रिया पेन से की जा रही है, तो पेन इस वाक्य में करण होगा। और करण को संस्कृत में दिखाने के लिए उस शब्द के पीछे हमें तृतीया विभक्ति लगानी पड़ती है। ऐसे ही जब कोई क्रिया किसी के लिए की जा रही है कि बच्चों के लिए फल दे दें, तो यहाँ जो फल देने की क्रिया, देने की क्रिया हो रही है वह बच्चों के लिए है, तो बच्चे इस वाक्य में संप्रदान बन जाते हैं। और संप्रदान के लिए, जैसे इसमें हिंदी में हमने उसके पीछे के लिए लगाया, संस्कृत में उसके लिए चतुर्थी विभक्ति, जैसे रामाय कि राम के लिए फल देना है, तो के लिए इसका एक इकट्ठा शब्द बन जाता है रामाय। यही संस्कृत की एक विशेषता है कि वहाँ पर कम से कम शब्दों के माध्यम से ज़्यादा कहा जा सकता है। हिंदी में हम के लिए अलग से 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, इन्हीं को ही इंक्लूड सब समाहित संस्कृत में विभक्तियाँ कर लेती हैं, वो है रामाय। तो राम के लिए क्या है? फल देना। ये है कारक। तो कारक क्या हुए? क्रिया को जो करते हैं, और इन कारकों को जो बताने वाली हैं, इनके जो चिन्ह हैं, उनको कहा जाता है विभक्तियाँ। और वो विभक्तियाँ हैं 7 कि प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। संबोधन में हम प्रथमा का ही प्रयोग करते हैं। तो ये कारक और विभक्तियाँ। अब हम वाक्य को देखेंगे कि राम पुस्तक पढ़ता है। इसमें क्या है? राम है कर्ता, क्योंकि पढ़ने वाला वही है। तो राम की जब अनुवाद करेंगे तो यहाँ से हम इन 7 विभक्तियों में से कौन सा लेंगे? प्रथमा विभक्ति का एक वचन, क्योंकि एक राम है, तो रामः पुस्तक पढ़ता है। अब पुस्तक का क्या रोल है? पुस्तक को पढ़ा जा रहा है, तो इस वाक्य में पुस्तक एक कर्म हुई। तो पुस्तक को कर्म में जब संस्कृत में अनुवाद करना होगा, तो कर्म के लिए अभी आपको बताया कि हम द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो द्वितीया विभक्ति में जैसे रामम लिखा हुआ है, ऐसे ही पुस्तक को जब हम यहाँ लिखेंगे तो पुस्तकम। तो रामः पुस्तकम। अब पढ़ता है, पढ़ता क्या हुई कि आपको पढ़ता को देखते ही एक तो लकार का पता चल जाएगा कि वर्तमान काल की बात की जा रही है, वर्तमान की बात है, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे लट लकार। और लट लकार में पढ़ता की धातु क्या है? पठ। इस पठ धातु के लट लकार में रूप कैसे चलते हैं? पठती, पठतः, पठन्ति। तो उन 9 में से कौन सा एक लेंगे? पठती,
क्यों लेंगे? क्योंकि वही राम हमारा एक वचन और प्रथम पुरुष है, इसलिए उसके लिए क्रिया भी हम एक वचन और प्रथम पुरुष के ही प्रयोग करेंगे। तो वाक्य राम पुस्तक पढ़ता है, इसका अनुवाद क्या हुआ? रामः पुस्तकम पठति। तो अब दूसरा देखें कि मान लीजिए हम कहते हैं कि राम मोहन को देखता है, या तीसरा राम पुस्तक से पढ़ता है, कि जो पढ़ने की क्रिया है वो कब कंप्लीट हो रही है, उसको कौन सहायता दे रहा है? राम कहाँ से पढ़ रहा? पुस्तक से। तो पुस्तक जो है एक तरह से उसमें करण का कार्य करती, मीडियम का कार्य कर रही है। तो ये करण को दिखाने के लिए संस्कृत में जब अनुवाद करेंगे तो उस समय हम उसकी विभक्ति तृतीया लगाएंगे। तो पुस्तक शब्द की तृतीया विभक्ति क्या होगी? पुस्तकेन। तो राम करता है, कर्ता के लिए वही प्रथमा विभक्ति का एक वचन, तो वो होगा रामः। पुस्तक अभी करण के रूप में आया, करण कारक बना, करण कारक के लिए विभक्ति तृतीया लगती है, तीसरी विभक्ति, और ये सब एक वचन के हैं क्योंकि पुस्तक एक पढ़ी जा रही है। तो पुस्तकेन अब है पढ़ता है, क्रिया है ये। तो क्रिया कौन सी? राम हमारा सब्जेक्ट, कर्ता जो है इस वाक्य में वह प्रथम पुरुष का, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की होगी। अब अगर हम कहें कि मैं पुस्तक से पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिए, मैं पुस्तक से पढ़ती हूँ, इस वाक्य में कर्ता परिवर्तित हो गया। कर्ता हमने प्रयोग किया मैं कौन है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के इस मैं का अनुवाद होगा अहम। अहम चाहे कोई पढ़ने वाला स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों का ही अहम ये रूप बनता है। तो मैं अहम हो गया, पुस्तक पढ़ती हूँ, तो पुस्तक से पढ़ती हूँ, तो वही पुस्तक इसमें बनती है एक करण मीडियम, और मीडियम के लिए है करण। तो करण का जब प्रयोग उसमें करेंगे तो पुस्तकेन, पढ़ती हूँ। अब यहाँ परिवर्तन होगा, तो पढ़ती हूँ, जैसे कि पीछे उसमें हम देख रहे थे कि पढ़ने के लिए क्या है? पठति, पठता, पठन्ति, पठामि। उत्तम पुरुष के लिए क्रिया हम वही प्रयोग करेंगे जो उत्तम पुरुष के एक वचन के लिए है, और वह है पठामि। तो अहम पुस्तकेन पठामि, मैं पुस्तक से पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, दोनों में अहम ही रहता है। अब ये कहा जाए कि तू बालक को फल देता है। अब देखिए इसका अनुवाद कैसे करेंगे कि तू बालक को फल देता है। तो तू हुआ इसमें एक कर्ता, तो उसके लिए हुआ त्वम। बालक को मतलब देने की क्रिया बालक के लिए की जा रही है, तो बालक इसमें बना संप्रदान। और संप्रदान के लिए कौन सी विभक्ति आती है? संप्रदान के लिए आएगी चतुर्थी विभक्ति। तू बालक के लिए फल देता है, तो त्वम बालकाय फलम, फल देता, फल को दिया जा रहा है। तो देने की क्रिया का एक्शन फल के, फल यहाँ से उठ करके वहाँ गया, तो ये जो व्यापार का प्रभाव है वह फल के ऊपर हुआ। तो फल इसमें कर्म है, और कर्म के लिए आती है द्वितीय विभक्ति, तो फलम। और देता है, देता के लिए दा, ये रूट है, धातु है, इसके रूप ददाती, कि त्वम बालकाय फलम ददाती। ये एक तरह से अनुवाद करने की प्रक्रिया है। इसमें हमें बस ध्यान से वाक्य को देख करके कारक की पहचान आनी चाहिए कि वो कारक कौन सा बन जाता है। जैसे सामान्य ऐसा एक वाक्य, पेड़ से पत्ता गिरता है। अब गिरने की क्रिया हो रही है, पत्ता गिर रहा है और एक पेड़ है। अब इसका अनुवाद किस रूप में करेंगे? पत्ता गिर रहा है तो पत्रम पतति, पत्ता तो कर्ता बन गया, वो गिर रहा है। पेड़ से गिर रहा है, तो पेड़ से गिरने के बाद पेड़ वहीं है, पत्ता उससे अलग हुआ, डिटैच हुआ, तो ये पेड़ बन जाता है अपादान। इसकी पेड़ की इस समय संज्ञा हो जाती है। इस यहाँ पर जो वृक्ष शब्द या पेड़ शब्द हमने इस वाक्य में प्रयोग किया वह बन जाता है अपादान। जैसे है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में, तो कोई चीज़ जब अलग हो रही हो जहाँ से या से हम करते हैं, तो जहाँ से वो चीज़ अलग हो रही है उस स्थिर की, ध्रुव की अपादान ये संज्ञा होती है। तो अपादान तो बन गया वो। अब अपादान वाली इस वृक्ष का अनुवाद कैसे करना, उसके पीछे संस्कृत में क्या परिवर्तन, तो उसके लिए अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी विभक्ति आती है। तो जैसे राम की पंचमी क्या दिख रही है? रामात।
तो हमारा वृक्ष शब्द है, पेड़ का वृक्ष बना, तो वृक्ष की पंचमी में क्या करेंगे, अंत में आत जोड़ना है, वृक्षात। तो वृक्षात पत्ता गिरता है, पत्ता पत्रम, वो गिर रहा है, गिरने वाला पत्ता ही है, तो पत्ता पत्र जो है वो करता हुआ, तो पत्रम पतति, वृक्षात पत्रम पतति। अब अगर हम कहें राम वृक्ष से गिरता है, तो वही पहले राम भी जो वृक्ष से पत्ता गिर रहा था, पत्ता भी क्या है, प्रथम पुरुष है, उसमें वह न स्वयं बात करने वाला, जैसे मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि वृक्ष से पत्ता गिर रहा, आपको बता रही हूँ, तो इसमें जो पत्ता है वो थर्ड चीज़ है, न आप है न मैं हूँ, कोई तीसरा अन्य है, वो प्रथम पुरुष बना, प्रथम पुरुष बना। इसलिए जब पत धातु के रूप चलेंगे तो उसमें से भी उसका जो प्रथम पुरुष का है वही वहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। अब मान लीजिए ये होता कि वृक्ष से 2 पत्ते गिरते हैं, तो अब कैसे अनुवाद करेंगे, वृक्ष वही, उससे चाहे 1 पत्ता गिरे या सैकड़ों पत्ते गिरे, वो ध्रुव है, स्थिर है, वो अपादान ही रहेगा इस वाक्य के अनुसार। तो अपादान रहेगा तो उसमें पंचमी विभक्ति ही आएगी, जैसे कि यहाँ जो शब्द रूप रामात का दिख रहा है वही आएगा वृक्षात। अब पत्ते 2 हैं गिरने वाले, तो रूप हमें पता है, संस्कृत में जब 2 के लिए कर्ता का प्रयोग किया जाएगा तो पत्रम पत्रे ऐसा आएगा, तो पततः। अब पतति पततः पतंती, तो द्विवचन की ही क्रिया रूप का उस वाक्य में प्रयोग किया जाएगा। अब बहुत सारे गिरेंगे तो पत्राणी, पत्राणी कर्ता जो हमारा बहुवचन का हुआ, तो अनुवाद करते हुए उसमें क्रिया रूप भी प्रथम पुरुष की बहुवचन आएगी, तो वृक्षात पत्राणी पतंती। अब मान लीजिए वृक्ष से हम कहें कि तुम गिरते हो, तो गिरने की क्रिया वर्तमान काल वही वृक्षात त्वम पतसी, मैं गिरती हूँ, वृक्षात अहम पतामी। तो इस तरह से जो कर्ता हमारा जिस वचन का और जिस पुरुष का होगा उसके अनुसार ही क्रिया का भी प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे हमारे पास जो कर्ता हैं, जो शब्द हैं, वो 21 तरह से परिवर्तित होते हैं। वो या तो एक कर्ता के रूप में वाक्य में आएंगे, या वो कर्म के रूप में वाक्य में आएंगे, या करण के रूप में, संप्रदान, अपादान या संबोधन। संबोधन कारक नहीं है, वो क्रिया को करने में सीधा सीधा सहायक नहीं होता। तो इस तरह से जो संबंध है वो कारक नहीं, बस संबंध को बताने के लिए विभक्ति प्रयोग की जाती है, वह है षष्ठी विभक्ति। और ऐसे अधिकरण जब आधार, जैसे मैं कुर्सी पर बैठी हूँ, तो बैठने की क्रिया का जो आधार है वह कुर्सी है, तो उसकी अधिकरण ये कारक बनेगा। और अधिकरण कारक बने हुए शब्द का जब संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो उस समय हम विभक्ति, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से कर्ता या जो शब्द रूप हैं वो हमारे 21 प्रकार से परिवर्तित होंगे, और जो धातु रूप है, कोई पठ धातु है, वो लट लकार में वर्तमान काल में वो लगभग क्या पूरे 9 उसके रूप दिखते हैं। उन 9 में से एक का चयन और उधर 21 में से एक का चयन एक दूसरे के आधार पर किया जाता है, कर्ता के आधार पर। कर्ता अगर जिस भी उसका है पुरुष का, उसी के अनुसार हम उन 9 क्रिया रूपों में से एक शब्द का चयन करते हैं। और वो रूप किस तरह से चलते हैं, वही लट लकार वर्तमान काल में, भूतकाल में लंग लकार और भविष्य काल में लृट लकार इनका प्रयोग होता है। जैसे अब अगर हम अंतिम एक वाक्य देखते हैं जिसमें सभी के सभी कारक प्रयोग हो जाते हैं, ये है कि राजा धनम हस्तेन भिक्षुकाय कोशात यमुना तटे ददाति, कि राजा हाथ से भिक्षु भिखारी के लिए खजाने में से यमुना के तट पर हाथ से धन देता है। तो इतने बड़े वाक्य में देखिए हर एक शब्द कुछ ना कुछ एक अपना रोल प्ले कर रहा है देने की क्रिया को। राजा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, धन को दिया जा रहा है, किस माध्यम से, क्या मीडियम बना उस धन को देने की क्रिया का, हस्त हाथ बने, किसके लिए दिए जा रहे हैं, भिखारी के लिए दिया जा रहा है, कहाँ से लिया धन, कोष खजाने से लिया धन, और
कहाँ खड़े होकर के, आसमान में, कहाँ राजमहल में, कहाँ बैठ कर के, यमुना तट पर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये उस ददाती क्रिया को कर देने में सहायक बनी। तो उस कारक के अनुसार संस्कृत के उन शब्द रूपों में से एक हम विभक्ति वाला शब्द चुनेंगे। तो जैसे ना धनम किसके लिए, हाथ के द्वारा देता है, तो हस्तेन, हस्त ये शब्द है, देखा हमने कि ये माध्यम बना देने की क्रिया का, तो तुरंत हस्त शब्द के रूप देखे, उनमें से जो करण का तृतीय विभक्ति का है वहाँ से हम चयन करेंगे, तृतीय आई। भिक्षुक के लिए दिया गया, चतुर्थी आ गई। खजाने से दिया, कोशात आया। कहाँ दिया, यमुना तट, तो यमुना तटे सप्तमी आ गई और ददाती देता है। तो ये है इस तरह से संस्कृत का बड़ा ही एक सिस्टमेटिक और ट्रिक है उसका अनुवाद करने की, कि कर्ता के अनुसार उसमें क्रिया का प्रयोग किया जाता है, कर्ता जिस पुरुष का उसी के अनुसार, और जो वाक्य में आपका शब्द जिस तरह से क्रिया को करने में एक रोल प्ले कर रहा है, जो कारक बन रहा है, उसके अनुसार विभक्ति का प्रयोग कीजिए। इस प्रकार से आप सरल वाक्य रचना संस्कृत के आधार पर कर सकते हैं। धन्यवाद।